अथसय के कपिलास हुए और कपिलास के धुंधमार हुए और धुंधमार की 11वीं पीढ़ी पर चल करके युवनाश हुए हैं। 11वीं पीढ़ी पर जाकर के युवनाश हुए। इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने 100 विवाह कर लिए और जब 100 विवाह कर लिए तो उन्होंने संतों को बुला करके, संतों को बुला करके जल को पवित्र करके एक घड़े में बंद करके रख दिया। संतों को बुला लिया और जल को पवित्र करके एक घड़े में बंद करके रख दिया। और जब घड़े में बंद करके रखा तो संतों ने कहा कि ये जल जो है ना, ये तुम्हारी रानी को पिलाया जाएगा तो तुम्हारी सभी रानी गर्भ धारण करेंगे। रात का समय था महाराज, राजा को लगी प्यास, राजा को प्यास लगी तो राजा ने क्या किया, उसी घड़े का पानी पी लिया। संतों ने सवेरे घड़ा मंगाया तो घड़े का जल जो था वो कम था, घड़े का जल कम था। तो संतों ने पूछा, ये बताओ ये जल किसने पी लिया? तो राजा ने कहा, महाराज हमने पी लिया। तुमने पी लिया? तो इसका मतलब अब संतान तुम्हारे रानी के नहीं होगी, संतान तुम्हारे होगी। संतान तुम्हारे रानी के नहीं होगी, अब संतान तुम्हारे होगी। अब तो राजा जो थे वो मन में घबरा गए। संतों ने राजा को धीरज बंधाया, कहा राजन 9 महीने की बात है, 9 महीना भी बीत गए, 18 दिन भी व्यतीत हो गए, 12 साल भी व्यतीत हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और जब कोई संतान नहीं हुई तो इधर देवता इंद्र घबरा गए। उन्होंने देवता इंद्र घबरा गए, राजा की बाईं कोख का ऑपरेशन करवाया और उस बच्चे को निकाला। अब वो बच्चा रोने लगा। अब संतों को शंका हुई कि अब जे पिएगा क्या? तो इंद्र देवता ने क्या किया, अपनी कन्नी उंगली उस बच्चे के मुंह में लगा दी। बच्चा चुप हो गया और उस बच्चे का नाम पड़ गया मानधाता। इन मानधाता के कोई मैया नहीं थी, ये अपने पिता के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे थे। इन मानधाता की कोई मैया नहीं, पिता के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे। धीरे धीरे मानधाता जब आगे बड़े हुए, जब इनकी शादी हो जाती है, इनका विवाह हुआ शशबिंद की पुत्री इंद्रवती के साथ। इंद्रवती के साथ इनका विवाह हुआ। कहां तक बताएं, इनके एक लड़की हुई। अब राजा को आशा बनी कि अब की बार लड़का होगा, दोबारा से फिर लड़की हो गई। दोबारा से फिर आशा बनी कि अब की बार लड़का होगा, दोबारा से फिर लड़की हुई। कहां तक कहे महाराज, लड़के की चिंता में इनके 50 लड़कियां हो गई और 50 लड़कियां हुई। आज तो समझ में आ रही होगी, साफ आवाज आ रही है पीछे? चलो ठीक है, कृपा आपकी है। आज जबरदस्ती समरवा हुआ। लेकिन हल्की तो मिस्टेक है, आवाज खींच रहा है माइक की आवाज खींच रहा है। ठीक है, अब आशा बंदी कि अब की बार लड़का होगा। 50 लड़कियां हो गई लड़के की चिंता में। अब एक बात और बता दे, बड़े लड़के का नाम था पुरकुत। बड़े लड़के का नाम पुरकुत, छोटे लड़के का नाम था अम्बरीश और तीसरे नंबर के लड़के का नाम था मुचकुंद। तीसरे नंबर के लड़के का नाम मुचकुंद। 50 कन्याओं की शादी सोबर ऋषि के साथ हुई। 50 कन्याओं की शादी सोबर ऋषि के साथ हुई।
देवताओं ने प्रकोप से सहायता मांगी, देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने प्रकोप से सहायता मांगी तो उन्होंने अपने छोटे भाई मुचकुंद को देवों की सहायता के लिए भेज दिया। और जब मुचकुंद को देवों की सहायता के लिए भेज दिया, दानवों को परास्त किया, देवताओं ने कहा कि हे राजन मांग लो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो मुचकुंद ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज मांगी कि तुम हमें नींद दे दो। मुचकुंद ने नींद मांगी और कुछ नहीं मांगा कि तुम हमें नींद दे दो, हमें नींद चाहिए। आज भक्तों जवाब दिया तथा तो ऐसा ही होगा, जाओ तुम धौलागिर की गुफा में जाकर के सो जाओ। लेकिन एक बात है, हमें जो जगाएगा ना वो तुरंत ही भस्म हो जाएगा। सीटी क्यों दे रहा है बार बार? आज मुचकुंद जो थे वो धौलागिर की गुफा में जाकर के सो गए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज पुरकुत्स अयोध्या के राजा थे, इनके त्रियदसो नाम का लड़का हुआ, त्रियदसो के अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध के हृषय हुए, हृषय के वरुण हुए, वरुण के त्रिबंधन हुए, त्रिबंधन के सत्यव्रत हुए और सत्यव्रत ने 3 पाप कर डाले, तब जाकर के राजा त्रिशंकु हुए। राजा त्रिशंकु हुए। आज भक्त राजा ने किसान से कहा कि तुम किस माया में डूब गए हो, तुम्हारा तो खेत गाय ने खा लिया है। आज राजा गए और लाठी लेकर के पीछे पड़े तो गाय के कूला में दे लाठी दे लाठी दे लाठी, गाय का कूला टेढ़ा कर दिया। तो गाय अपनी मानवीय भाषा में कहने लगी कि हे राजन, मैं तेरा क्या खा रही थी जो तूने मेरा कूला टेढ़ा कर दिया? मैं तेरा क्या खा रही थी जो तूने मेरा कूला टेढ़ा कर दिया? अगर ऐसी बात है तो सुनो, तुम अपने घर में घुसते ही गधा बन जाओ। गाय ने श्राप दे दिया कि तुम अपने घर में घुसते ही गधा बन जाओ। आज राजा का चेहरा जो था मलिन पड़ गया। राजा सोचने लगे, सारी बात रानी को बता दी। जब रानी को बताई, गाय ने कहा मानवीय भाषा में कि मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा, श्राप तो तुझे लगेगा, पर इतनी हिदायत है, कोई पतिव्रता स्त्री जिसने निर्जला एकादशी का व्रत रखा हो वो तुम्हारे ऊपर जल का छिड़काव कर दे तो तुम गधा से मनुष्य हो सकते हो। अब राजा सोचने लगे पतिव्रता तो हमारी है। राजा मन में सोच रहे पतिव्रता तो हमारी है। आकर के रानी को सब बात बताई और जब रानी को सब बात बताई, सबने थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम का समय रहे, शाम के समय झाड़ू लगाती हुई मेहतरानी आ गई। उसने कहा रानी जी, वैसे तो मैं सुंदर जाति की हूँ, अगर तुम्हें मेरी जाति से कोई घृणा न हो तो मैं तुम्हारे पति के ऊपर जल का छिड़काव करूं। कहा बहन, हमें तुम्हारी जाति से कोई घृणा नहीं है, तुम एक काम करो, तुम हमारे पति के ऊपर जल का छिड़काव करो। लोटा में जल लेकर के आई और कहा बहन करूं। उसी समय क्या कहा कि मनसा बाचा कर मड़ा